प्रिय मित्रों, आने वाले मसीह यीशु के पवित्र और महिमामयी नाम में आपको प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वचन का न केवल आनंद उठा रहे हैं, पर आप उससे आशीषें भी प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, वचन ही है जो हमारे जीवन में आशा और विश्वास का संचार करता है। और इस सत्य वचन बाइबल अध्ययन का उद्देश्य भी यही है, जिसमें मैं आपका हृदय की गहराई से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहेजकेल की पुस्तक के अंत समय की कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को देख रहे हैं जो बहुत रोचक हैं। यदि ये बातें हमारे विश्वास को जागृत ना करें और हमें परमेश्वर के निकट ना लाएं, तो हमारा वचन का अध्ययन करना व्यर्थ होगा। आज हम 38वें अध्याय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को देखने जा रहे हैं, जो परमेश्वर की है या परमेश्वर ने की है। अंत के दिनों में कौन किस प्रकार से और क्यों इस्राएल पर आक्रमण करेगा और उसका संसार के अंत से क्या सरोकार है, हम यह सब आज देखेंगे। मित्रों, आज हम इस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन है जो संसार पर अपना नियंत्रण करना चाह रहा है। क्या यह कोई बहुदेववादी मनुष्य है, या एक ईश्वरवादी है, या कोई अन्य मनुष्य है? नहीं, यह नास्तिकवाद संसार पर अपना नियंत्रण करना चाह रहा है, जो परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करता है और कहता है कि कोई ईश्वर है ही नहीं। नास्तिकवाद संसार को विश्वास दिलाना चाहता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं और मनुष्य अपने ज्ञान और विज्ञान के द्वारा संसार को चला सकता है और उस पर प्रभुता कर सकता है। दोस्तों, पर परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं है। परमेश्वर ही इस संसार का नियंत्रक और संचालक है। उसकी इच्छा के बाहर आप नहीं जा सकते, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उसका परिणाम भुगतना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को इसी विचार के साथ आरंभ करते हैं और अंत समय की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों पर मनन करते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम यहेजकेल की पुस्तक 38 अध्याय उसके 3 पद के पहले भाग से देख रहे थे, और हमने ये देखा कि रूस एक नास्तिकवाद देश है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे दाऊद के युग में नास्तिकवाद उभर रहा था। भजन संहिता 14 के 1 में लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। रूस के विषय में महानुभावों ने कहा है, आप उनसे सौदा नहीं कर सकते। इंग्लैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि रूस जटिलता के भीतर रहस्य में लिपटी पहेली है। वर्षों पूर्व रूस के गोल्डबर्ग ने व्यंग्य चित्र में स्टेलिन को एक महान उल्टा दार्शनिक के रूप में दर्शाया था। उस व्यंग्य चित्र के नीचे लिखा था, ऊपर नीचे है, काला सफेद है, दूर पास है, दिन रात है, बड़ा छोटा है, ऊंचा नीचा है, ठंडा गर्म है और हाँ नहीं है। तर्कहीन, पागलपन, परंतु यह रूस का मुख्य विचार है। हमारे युग में यही एक राष्ट्र उभरा है। स्टेलिन ने एक बार कहा था, हमने पृथ्वी के राजाओं को तो हटा दिया है, अब हम स्वर्ग के प्रभु को भी सिंहासन से उतार देंगे। मेरे मित्रों, जब रूस का उपग्रह स्पुतनिक चांद के पार सूर्य के निकट जा रहा था, तब रूस के रेडियो पर कहा गया था, हमारे उपग्रह ने चांद को पार कर दिया है, वह सूर्य के निकट जा रहा है। हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, हमने स्वर्ग की बत्तियां बुझा दी हैं कि अब कोई मनुष्य उन्हें जला ना पाएगा। हमने नशे की दवा, सुसमाचार का जुआ तोड़ दिया है। आइए हम आगे बढ़ते रहें और मसीह यीशु एक हीन दंत कथा रह जाए। मैं हमेशा सोचता हूं कि यह कहते समय उनके मन में क्या विचार उठ रहे होंगे। क्या वे सोच रहे थे कि प्रभु यीशु चांद के पास छिपा छिपी खेल रहा था? उन्होंने चांद का पश्च भाग देखा और परमेश्वर को नहीं देखा, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर नहीं है?
यह एक उल्टे दार्शनिक का विचार है। इससे पूर्व कि रूस का उदय हो, परमेश्वर ने कह दिया था कि वह उसके विरुद्ध है। अतः आप देख सकते हैं कि इन 3 परिघटनाओं के आधार पर गोग और मागोग रूस देश ही है। पहला भाषा विज्ञान, दूसरा भूगोल, तीसरा दार्शनिक विचार। अध्याय 39 में परमेश्वर फिर से कहता है कि वह रूस के विरुद्ध है। मेरे मित्रों, इस अध्याय में लिखा है कि यह राष्ट्र अपने अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ इस्राएल के विरुद्ध आएगा। रूस इस्राएल पर आक्रमण क्यों करेगा? यह एक प्रश्न है। वे इस्राएल पर आक्रमण क्यों करेंगे? आइए हम पढ़ें यहेजकेल 38 के 4 पद। लिखा है, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ हैं, जो फरी और ढाल लिए हुए, सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे। इस पद का अनुवाद प्रायः किया जाता है कि परमेश्वर बैरी के जबड़ों में आंकड़े डालकर उसे इस्राएल से बाहर निकालेगा, परंतु इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है। वह स्पष्ट करता है कि वह उन्हें इस्राएल देश में ही दंड देगा और वे जीवित बाहर नहीं निकलेंगे। अध्याय 39 उसके 11 पद में वह कहता है, उस समय मैं गोग को इस्राएल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। इस अंश को पढ़कर स्पष्ट होता है कि परमेश्वर आक्रमण करने वाले राष्ट्रों को बाहर निकलने नहीं देगा। वह ऐसा नरसंहार होगा जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। कहता है, तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मेरे विचार में यह है कि परमेश्वर उनके जबड़ों में आंकड़े डालकर उन्हें इस्राएलियों के देश में लाएगा। इस समय संपूर्ण इस्राएल अपने देश में होगा। इस देश को अपनी प्रजा से रहित हुए वर्षों बीत गए हैं। सन 70 में रोमी तीतुस द्वारा इस्राएल को ध्वंस करने के बाद यहूदी संपूर्ण विश्व में दास होने के लिए बेच दिए गए थे। वह देश अब दूध और मधु का देश नहीं रह गया है। यहेजकेल के पुस्तक से ज्ञात होता है कि नेगेव कभी घना जंगल था। परमेश्वर ने कहा था कि वह उसे जला डालेगा और ऐसा ही हुआ। एलिया इजेबेल से डरकर यहीं भाग गया था। वह थक कर झाऊ पेड़ के नीचे सो गया था। यदि एलिया आज होता तो वह उस पेड़ को खोज नहीं पाता। पूरा जंगल समाप्त हो गया है। मार्क ट्वाइन ने इस्राएल के लिए कहा था, फिलिस्तीन टाट ओढ़कर राख में बैठा है, सुनसान और अप्रिय। वह एक निराशा का, उदासी का, दिल तोड़ने वाला स्थान है। और वह क्यों ना हो? क्या परमेश्वर का शाप किसी देश को सुंदर बनाएगा? फिलिस्तीन आज के कर्मशील संसार का भाग नहीं है। वह कविता और प्रथाओं में ही पवित्र है। वह एक स्वप्न का देश है। ऑस्ट्रेलिया के एक नाटककार थियोडर हर्जल, जिसने स्वदेश लौटने का यहूदी अभियान चलाया था, उसने कहा, एक देश निर्जन देश है, एक जाति देश रहित है। वह निर्जन देश देश रहित जाति को दे दो। डॉक्टर चायम विजमन, इस्राएल के प्रथम राष्ट्रपति, ने एंग्लो अमेरिकन इंक्वायरी के समक्ष कहा था, यहूदी राष्ट्र एक बेताल राष्ट्र है। केवल इस्राएल के परमेश्वर ने यहूदियों को जीवित रखा है। डेविड बेन गुरियोन, इस्राएल के प्रथम प्रधानमंत्री और सुरक्षा मंत्री, ने कहा था, यहेजकेल 37 की पूर्ति हो गई है और इस्राएल राष्ट्र मसीह की पदचाप सुन रहा है। आज इस्राएल का विचार अलग है। मेरे पास इस्राएल के 21वीं स्थापना दिवस का एक चित्र है। यह तेल अवीव में हुई सभा का नारा है, विज्ञान इस देश में शांति लाएगा। पुराने नियम में लिखा है कि मसीह उस देश में शांति लाएगा। स्पष्ट है कि वे नए मसीहा के पीछे भाग रहे हैं। रूस इस्राएल पर आक्रमण करेगा। लॉर्ड बेवर्ली ने कभी कहा था कि रूस पश्चिमी यूरोप पर नहीं,
एशिया वरन मध्य एशिया पर आक्रमण करेगा। जिस समय लॉर्ड बेवर्ली ने यह घोषणा की थी, उस समय सब यही सोचते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस अब पश्चिमी यूरोप पर आक्रमण करेगा, परंतु उस ओर नहीं बढ़े। सच तो यह है कि उन्होंने आज के दिन तक उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया है। इसीलिए वचन में लिखा है, मैं तुझे घुमा लाऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा। आज हम 3 आंकड़े देख सकते हैं जिन्हें डालकर परमेश्वर उन्हें वहां लाएगा। पहला है, रूस को गर्म जल मार्ग के प्रवेश की आवश्यकता है कि संसार के जल मार्गों में प्रवेश करे। यह इस्राएल के पास है, इसलिए रूस उस ओर अग्रसर है। मुझे मेरे मित्र ने बताया कि वह कुछ वर्ष पूर्व इस्तानबुल के एक होटल में भोजन कर रहा था। उसने वहां काले सागर से आते हुए रूसी जहाजों को देखा जो भूमध्य सागर में जा रहे थे। रूसियों को किस बात की आवश्यकता है? वे एक गर्म जल के बंदरगाह की खोज में हैं। उनके सेना नायक ने विश्व युद्ध के बाद घमंड से कहा था कि रूस का झंडा विश्व के सब समुद्रों पर लहरा रहा है। आज नहीं तो कल अमेरिका को समझ में आ जाएगा कि वे समुद्रों के स्वामी नहीं रहे। रूस गर्म पानी के बंदरगाह की खोज में कहां जाएगा? वे भूमध्य सागर की ओर अग्रसर हैं। भूमध्य सागर में पूर्वी दिशा में कौन सा बंदरगाह उनके लिए सुविधाजनक होगा? निश्चय ही इस्राएल। रूस को आज दक्षिण की ओर बढ़ने में रुचि है। परमेश्वर ने उसके जबड़े में आंकड़ा डाला है। दूसरा कारण है, परमेश्वर का दूसरा आंकड़ा तेल है। मध्य एशिया के तेल के भंडार आधुनिक संसार के लिए अति महत्वपूर्ण है। रूस को तेल की आवश्यकता है। आज एक मुख्य विषय है। विश्व में तेल की घटी होने जा रही है। इसकी प्रतिक्रिया में संसार उन स्थानों को हथियाने में लगा है जहां तेल है। मध्य एशिया में तेल पर्याप्त मात्रा में है। इस्राएल में तेल है या नहीं है, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि अरब और इस्राएल के तनावग्रस्त संबंधों के उपरांत भी तेल का यातायात इस्राएल देश से होता है। जहाज स्वेज कैनाल से नहीं जा पाने के कारण जिस बंदरगाह पर तेल उतारते हैं, वह बंदरगाह इस्राएल के अधिकार में है और फिर तेल वहां से थल मार्ग द्वारा भूमध्य सागर के बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है। मैंने अपने संदेश में एक बार कहा था कि रूस अरब के तेल का प्यासा है, तो एक समाचार के संपादक ने मेरा खंडन किया, परंतु जब वह स्वयं मध्य एशिया का भ्रमण करके आया तो उसने भी इसी शीर्षक पर अपने समाचार पत्र में लेख लिखा। मध्य एशिया से लौटने के बाद उसने अपना विचार बदल दिया था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से परिस्थिति को देखा था। यरूशलेम का यह आंकड़ा रूस के जबड़े में अच्छा फंसा है। हर एक आधुनिक राष्ट्र को तेल की आवश्यकता है। तीसरी बात है, परमेश्वर का तीसरा आंकड़ा है मृत सागर। मृत सागर में इतना अधिक खनिज है कि आज का बाजार उसे संभाल नहीं सकता है। उस जल में अवर्जित खजाना है। अनुमान लगाया जाता है कि मृत सागर में पोटाशियम क्लोराइड ही 200 करोड़ टन है, अर्थात पोटाश जो मिट्टी को उर्वरक बनाता है, और आज संसार की मिट्टी में इसकी बहुत कमी है। उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड 2200 करोड़ टन है, 1200 करोड़ टन नमक और 600 करोड़ टन कैल्शियम क्लोराइड है। इसके अतिरिक्त उसमें सीरियम, कोबाल्ट और सोना भी बहुत अधिक मात्रा में है। मृत सागर से इससे खजाने को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि आप सृजन कार्य के समय होते तो परमेश्वर से पूछते, आप इस समुद्र को क्यों तैयार कर रहे हैं? यह तो नमक का स्थान हो जाएगा। शायद तब परमेश्वर उत्तर देता कि मैं उत्तर दिशा से एक देश को इस्राएल में लाऊंगा
उसी के लिए आंकड़ा तैयार कर रहा हूं। परमेश्वर यही कर रहा है, एक आंकड़ा तैयार कर रहा है। आइए हम आगे देखते हैं। रूस इस्राएल पर कब आक्रमण करेगा? यह एक प्रश्न है। रूस इस्राएल के विरुद्ध कब आएगा? यह एक विवाद का विषय है। कुछ का कहना है कि इस युग के अंत में रूस इस्राएल पर आक्रमण करेगा, कलीसिया के उठाए जाने से पूर्व। कुछ का कहना है कि रूस महाक्लेश के पूर्व आक्रमण करेगा। कुछ का कहना है कि महाक्लेश के अंत के समय में वह इस्राएल पर आक्रमण करेगा। कुछ का मानना है कि यह घटना सहस्र वर्षीय प्रभु राज के आरंभ की है, परंतु मेरा अपना विचार है कि रूस पद 16 के अनुसार अंतिम दिनों में आएगा। अंतिम दिन परिभाषित शब्द हैं जो विशेष करके महाक्लेश का संदर्भ देते हैं। यह ख्रिस्त विरोधी के उदय का समय होगा। वह शांति का मंच बनाएगा। परिणाम स्वरूप महाक्लेश के प्रथम भाग में झूठी शांति होगी। 7 वर्ष के इस समय रूस उत्तर दिशा से आएगा और इस्राएल आक्रमण करके ख्रिस्त विरोधी की झूठी शांति को भंग करेगा। हम यहेजकेल के पुस्तक 38 अध्याय के 8 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्ष में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इस्राएल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। स्वदेश लौटने के बाद इस्राएली प्रजा ख्रिस्त विरोधी के प्रभुता के अधीन रहेगी। वह उन्हें आश्वस्त कर देगा कि पृथ्वी पर शांति आ गई है और पृथ्वी की सब समस्याओं का अंत हो गया है। प्रभु राज का आरंभ हो गया है, परंतु यह सच नहीं है। वे शीघ्र ही देखेंगे कि सताव के मध्य में उत्तर से रूस आक्रमण करेगा जो उनका शत्रु है। यहेजकेल 38 उसके 16 पद में आगे लिखा है, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। मेरे मित्रों, इस्राएल शांति में वास करेगा क्योंकि ख्रिस्त विरोधी सबको भ्रम में डाल देगा। उस समय इस्राएल की सहायता का स्रोत परमेश्वर ही होगा। वह स्वयं ही रूस का सामना करेगा, युद्ध का आरंभ होगा और महाक्लेश का आगमन होगा। 3.5 वर्ष तक यह प्रकोप की चरम सीमा होगी। संपूर्ण पृथ्वी आग में जलेगी। पृथ्वी पर एक के बाद एक दंड आएगा। इस समय के लिए प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 22 पद में कहा था, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी ना बचता। इस अध्याय का शेष भाग पढ़कर देखें कि परमेश्वर रूस को कैसा दंड देगा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे आक्रमण के परिणाम। अध्याय 39 में गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी है और इससे दुर्जय शत्रु के विनाश की अतिरिक्त जानकारियां हैं। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि महाक्लेश के समय रूस का रोल क्या होगा। आज हम सब परमेश्वर के वचन से इन सब बातों को सीख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इन महत्वपूर्ण बातों के द्वारा आप अवश्य ही अपने जीवन में उन महत्वपूर्ण बातों को जान रहे हैं। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, आपको अनुमान होगा कि किस प्रकार से प्रसिद्ध अगुओं ने इस्राएल और परमेश्वर के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करके प्रस्तुत किए, जो प्रकट करता है कि नास्तिकवाद परमेश्वर को नहीं मानता है और यह भी चाहता है
कि संसार उसे ना माने। एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आज हमने देखा कि संसार में युद्ध का मुख्य कारण है संसार पर प्रभुता, और उस प्रभुता का आधार है तेल और खनिज पर अपना नियंत्रण करना। इस्राएल और उसके आसपास के क्षेत्रों में इनकी बहुतायत है जो उस महायुद्ध का मार्ग तैयार कर रहा है। आज का अध्ययन अंत समय या कहें तो महाक्लेश के समय की ओर इशारा करता है, जब परमेश्वर का क्रोध संसार के लोगों पर उंडेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि जो बचे रहेंगे उन्हें वह सब सहना होगा। पर आनंद की एक बात यह है कि जो मसीह यीशु पर विश्वास करेंगे या करते हैं, उन्हें उसमें से होकर गुजरना नहीं होगा, क्योंकि हमारे अध्ययन के अनुसार और बाइबल के अनुसार उस समय तक सारे विश्वासी उठा लिए जाएंगे और मसीह यीशु का बादलों पर आगमन हो चुका होगा। जैसा हमने अपने अध्ययन में सीखा है कि अब संसार में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना है मसीह यीशु का बादलों पर प्रकट होना, जिसके बाद महाक्लेश आरंभ होगा। और इसकी जानकारी हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दी गई है। हम सभी विश्वासी केवल उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन हमें हमारे सांसारिक कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आइए हम परमेश्वर को उस धन्य आशा के लिए धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें कि जब वो इस संसार में प्रकट हो, बादलों पर प्रकट हो, तो हम सब उसके साथ उठाए जाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त में होकर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब हम इन भविष्यवाणियों को सुनते और पढ़ते हैं, हमारे दिल, हमारे मन भय से भर जाते हैं। परंतु प्रभु, इन सभी के बीच आपने हमें एक आशा प्रदान किया है जो मसीह यीशु में है। और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस धन्य आशा के लिए। वो विश्वास प्रभु जो हमने आप पर लाया है, वो लहू जिसने हमारे पापों को क्षमा किया है। प्रभु, हमारी सारी विनती यही बात के लिए है कि प्रभु, जब आपका आगमन हो तो अनुग्रह करके हमें अपने साथ बादलों पे उठा लेना। हमारी विनती है पिता, हमारे जितने भी भाई बहन, बच्चे, जवान, बुजुर्ग इस अध्ययन को सुन रहे हैं, प्रभु, इस वचन के आधार पर वे उन आशीषों को प्राप्त करें प्रभु जो आपका वचन प्रदान करता है। वो सुरक्षा उन्हें मिलने पाए पिता, और वे आपके अनुसार, आपके वचन के अनुसार उस प्रेम में बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना को सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हुए विनती यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में आपने कौन सी बात को सीखा? कौन सी ऐसी बात है जो आपके हृदय को छू गई? क्या आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? तो कृपया फोन, SMS या फिर पत्र का उपयोग करें। हमें आपके प्रत्युत्तर का इंतजार है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे।